गुड इवनिंग फ्रेंड शबा। कैसे हैं आप? आदाब, सलाम, राधे राधे, जय श्री राम। हम जो अपना ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 है ना, इसकी तैयारी अब हम बहुत जोरों शोर से स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए अभी हम कर रहे हैं पेपर एनालिसिस। अदर सब्जेक्ट अदर टॉपिक्स के पार्ट हम कवर कर चुके हैं। मैनेजमेंट आपका लास्ट पार्ट बचा है, इसको मैं अभी करवा देती हूँ। इसके बाद में हम आगे देखते हैं क्या करना है। TQM रिफर्स टू, TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डी हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है? प्लानिंग, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड कमांडिंग। तो जब हम क्या मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो मैनेजमेंट में प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगा, सेंट्रलाइजेशन और आदेश। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या गलत होगा? इनमें से जो है आपका कमांडिंग तो होगा, सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, पोस्ट कॉर्प थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वहां पर आपका कमांडिंग हो जाएगा, बट सेंट्रलाइजेशन से कुछ नहीं होता है। अगला देखेंगे, भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। तो जब हमें रिक्रूटमेंट, भर्ती मीन्स होता है आपका रिक्रूटमेंट, तो जब रिक्रूटमेंट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सर्च करेंगे, बिल्कुल सर्च ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्लानिंग है थर्ड। ठीक है, फिर हम सर्च करेंगे, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, स्क्रीनिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, सॉरी, फिर हम करेंगे स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट सेकंड, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे, फिर हम सर्चिंग करेंगे। ठीक है, और सर्चिंग करने के बाद में फिर करेंगे स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद में करेंगे इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो फोर्थ आंसर यहाँ हो जाएगा। देखते हैं क्या है आंसर। बिल्कुल हम अपने सही आंसर तक पहुंच चुके हैं। अगला देखेंगे कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों के जाने ई KYC के कड़े मानक लागू किए हैं। ठीक है, तो KYC नॉर्म्स जो हैं स्ट्रिक्ट किस बैंक के द्वारा किए गए हैं? तो RBI के द्वारा किया गया है। ऐसा RBI ही सारे बैंक्स के लिए रूल्स बनाता है और KYC रिलेटेड रूल्स RBI ही बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टू बिल्ड लास्टिंग रिलेशन विथ कस्टमर्स? कस्टमर्स से का उत्पाद की कीमत से अच्छे रिलेशन बनते हैं, आवश्यकता की पहचान से बनते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता से, या ग्राहक संतुष्टि? ग्राहक संतुष्टि से ही अच्छे रिश्ते बनते हैं। संतुष्टि होगी इन सभी आधार पर, कीमतें अच्छी होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार उत्पाद बनना चाहिए और गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तो ग्राहक हो जाएगा संतुष्ट और लंबे समय तक आपके बिजनेस में रहेगा। निम्न में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, बिजनेस मॉडल, मॉडलिंग, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, या इनोवेशन? तो इनोवेशन जो होता है ये कुछ नया करने की आ, बारे में बताता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन उत्पाद में रचनात्मकता कारक बनता है? मैनेजमेंट के क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं अभी तक, तो फिर आगे देखते हैं। हम 2024 में हुए पेपर एनालाइज करेंगे और उसमें और इसके अलावा जो है अदर एग्जाम्स जिनमें मैनेजमेंट आता है वहाँ से भी हम क्वेश्चंस पिक करेंगे। हमारे क्वेश्चन तैयार भी हो रहे हैं और हम एनालाइज करते हुए चल रहे हैं, तो एक सटीक प्रिपरेशन कर पाएंगे। निम्न में से कौन उत्पाद में रचनात्मकता कारक बनता है? मानव संसाधन, भूमि, मशीन, या पूंजी? तो रचनात्मक, क्रिएटिव फैक्टर कौन करेगा? क्या भूमि कोई क्रिएटिविटी करती है? नहीं, मशीन भी नहीं करती, पूंजी भी नहीं करती। मानव संसाधन में ही होता है कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता। आगे देखेंगे हम, सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स, ब्रांड मैनेजमेंट, या भर्ती, है ना? द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फ्यूचर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर, तो इसको बोलेंगे प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग।
अगला देखेंगे, वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इंक्लूड पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, बीमा या अतिरिक्त बोनस। तो मेरे हिसाब से यहाँ आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो मैनेजमेंट का ये टॉपिक जो है इसमें हम अच्छे से कवर करेंगे। जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो क्या कहलाएगा? 360 डिग्री फीडबैक कहा जाता है इसको। इसमें जो है सभी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं उन सबसे रेटिंग करवाई जाती है, तो 360 डिग्री एंगल लिया जाता है। मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। लाभ या लक्ष्य, तो संगठन को जो प्राप्त करना होता है वो अपना गोल या लक्ष्य प्राप्त करना होता है। आगे बढ़ेंगे, भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है। तो सर्विसेज की मार्केटिंग को क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स, सर्विसेज मार्केटिंग, राइट टाइम मार्केटिंग या या विज्ञापन। ठीक है, तो भौतिक उत्पादों, फिजिकल प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज एज अपोजिट टू फिजिकल। तो जब सर्विसेज की मार्केटिंग करेंगे तो राइट टाइम मार्केटिंग नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, मार्केटिंग मिक्स या सर्विसेज मार्केटिंग। तो आंसर सेकंड होना चाहिए, सर्विसेज मार्केटिंग। आगे देखेंगे हम, जैसे कि इंश्योरेंस एक सर्विस है ना, तो जो सर्विस देने वाली कंपनियों की मार्केटिंग होती है। किसी जीन्स या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना है। डिसीजन, लोकेशन, प्रोडक्ट या प्रमोशन। तो ये प्रमोशन होगा, प्रचार प्रसार। अगला देखेंगे हम, बहुत बेसिक लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आए हैं, है ना। अब 24 का और देखेंगे, क्रेडिट के औपचारात्मक स्रोत में शामिल नहीं है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड मित्र, कॉपरेटिव्स, बैंक्स। ठीक है, कौन नहीं होते हैं? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड, क्रेडिट के औपचारिक की बात हो रही है, मतलब कि जो हम उधार लेते देते हैं तो उसमें मित्र नहीं होते हैं, सहकारी समितियां नहीं होती हैं, या बैंक होते हैं, या कोई नहीं होता है। तो हमें यहाँ ढूंढना है कि कौन नहीं होता है। तो जो मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये कोई औपचारिक नहीं होते हैं, ये इनफॉर्मल सोर्स होते हैं उधार लेने का। अगला देखेंगे हम, तुलन पत्र, बैलेंस शीट एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज दिखाता है, एसेट्स दिखाता है, ओनर्स इक्विटी मालिकों का अंश दिखाता है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाता है, ये भी दिखा देगा। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ आंसर बनना चाहिए 15 का। अगला देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन, सर्विस मार्केटिंग मिक्स में पी का विस्तृत रूप क्या होता है? पीपल, प्रोडक्ट, प्लेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस। पीपल, फिजिकल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, एनवायरनमेंट। इसका आंसर होगा फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस एंड पीपल। पीएस जो होता है इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, प्रोसेस होता है और पीपल होता है। ठीक है, पीएस का फुल फॉर्म मार्केटिंग मिक्स का। अगला देखेंगे, ग्राहकों के से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है। सेफ्टी है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में सुरक्षा होनी चाहिए, उत्पाद की कीमत भी है, उत्पाद की गुणवत्ता भी है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ आंसर बनना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना और उनका मूल्यांकन करना कहलाएगा अप्रेजल मैनेजमेंट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, या फिर हायरार्की मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसे कहेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। 19 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आए हैं, आराम से कवर कर लेंगे हम। मैनेजमेंट की सारा सिलेबस के लिए आपको क्लासेस मिलेंगे।
अगला देखेंगे, निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का मुख्य घटक नहीं माना जाता है? ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर एज द की कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में संगठन के विघटन की विधियां, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सोर्सेज ऑफ फंडिंग होता है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगा, बाजार रुझान ये भी होगा, संगठन की विघटन, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों करेंगे, डिसोल्यूशन क्यों करेंगे भाई ऑर्गेनाइजेशन का? तो आपका ये खत्म हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, एक पारंपरिक उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला मीन्स, आपूर्ति मीन्स सप्लाई, टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इज, कौन सी सप्लाई चेन होगी? सप्लायर होगा, फिर स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर स्टोरेज होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, फिर रिटेलर पे, और फिर कस्टमर पे। या फिर पहले सप्लायर, फिर स्टोरेज, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर रिटेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर। गलत, सप्लायर, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टोरेज, रिटेलर, कस्टमर। तो एक मिनट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, इन दोनों में पहले स्टोरेज फिर सप्लायर, ए होना चाहिए इसका आंसर। सप्लायर के पास, सप्लायर से स्टोरेज में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्टोरेज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, कस्टमर। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है? परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्ट किया, फिर स्टोरेज किया, तो ये कहाँ होगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, मैचिंग में, कॉन्ट्रैक्ट में। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसका स्टोरेज भी करते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, collection of activities used to sell products to directly to end users for non business use is classified as, इसको क्या बोलेंगे? मतलब ऐसे लोगों को प्रोडक्ट्स को पहुंचाना जो यूज़ करेंगे, ना कि उसको रीसेल करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? होल सेलिंग, इंटर मॉडलिंग, रिटेलिंग, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन। तो इसको कहा जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है रीसेलिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल रहा है, यहाँ पर आपकी होगा आपका रिटेलिंग। रिटेलर की दुकान पे जाते हो और सीधा बोलते हो शक्कर देना, चाय पत्ती देना, घर पे जाके चाय बनानी है, अंकल आपको भी ला करके पिलाएं क्या? इस तरीके से जो रिटेलर से हम सामान खरीदते हैं उसको घर लाकर दूसरे को नहीं बेचते हैं, खुद हम यूज करते हैं। अगला देखेंगे, अमूर्तता, अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक ना किए जा सकने का गुण विशेषताएं होती हैं। किसकी होती हैं? देखो, मतलब ऐसी चीजें, अमूर्तता मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, स्पष्ट देख नहीं सकते हैं, जैसे हमारी इज्जत होती है। खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक ना किए जा सकने का गुण, ये किस में होता है? वस्तुओं में होता है, सर्विसेज में होता है, या प्रोडक्ट्स में होता है? किस में होता है? खराब ना किए जा सकने का गुण, खराब हो जाने का गुण, पृथक ना किए जाने का गुण। ठीक है, तो गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सर्विसेज को हम देख या छू नहीं सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया, आप ठीक हो गए, वकील ने आपके लिए केस लड़ा, आप जीत गए, है ना? तो वहाँ पे क्या आपने उसकी वकालत को पकड़ा, कहीं छुआ, उसके शब्दों को पकड़ा? नहीं, ये सर्विसेज थी जो उन्होंने आपको दी, है ना? इनमें कुछ खराब होने का गुण नहीं होता है, परिवर्तनशीलता बिल्कुल होती है, सर्विसेज टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, और इन्हें ना जो प्रोफेशनल है उससे अलग नहीं किया जा सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, प्योर टेंजिबल गुड्स एंड प्योर सर्विसेज आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ, विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं
मार्केटिंग ऑफरिंग का, या फिर आपकी, हाँ, 1 सेकेंड। विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं मार्केट ऑफरिंग के, बाजार पेशकश के, वस्तुओं का विनिमय का, स्वामित्व का, या लॉजिस्टिक चैनल का। किसका होगा ये? तो ये होता है मार्केट ऑफरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्योर टेंजिबल गुड्स एंड प्योर सर्विसेज होते हैं, ठीक है, किसमें? मार्केट ऑफरिंग में, बाजार पेशकश में। अगला क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट होगा ये मेरे हिसाब से। कॉर्पोरेट अभिशासन का उद्देश्य है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? वृद्धि, स्टेबिलिटी, शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, या ऑल ऑफ दी अबव। आई गेस इसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर होना चाहिए। बिल्कुल, ये सभी उद्देश्य होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। इसके साथ हमारा 2017 का पेपर एनालिसिस हो गया है ख़त्म। आप जाकर के सारे पार्ट्स का एनालिसिस देख सकते हैं। अब हम 2024 का एनालिसिस और करेंगे ताकि हम अपनी तैयारी को बेटर डायरेक्शन दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।